तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक टिक टैक टॉय गेम क्रिएट करेंगे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे कोड एडिटर के अंदर यहाँ पे दो फाइलें, एक के अंदर जो है इमेजेस है जिसके अंदर मैंने कुछ इमेजेस रखे हुए हैं कुछ इस टाइप का, और एक विन वाला इमेज है, और उसके बाद जो है एक क्रॉस वाला इमेज है जो कि हम लोग यूज़ करेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके साथ ऑडियोज़ के अंदर मेरे पास दो ऑडियो फाइल भी है, तो इनको भी हम लोग यूज़ करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसको क्रिएट किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.html नाम से। और राइट गैस, तो इसके बाद मैं बेसिक सा टेम्पलेट क्रिएट कर लेता हूँ HTML का, और इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हमें यहाँ पे एक बॉडी चाहिए, जो है कंटेंट चाहिए, इसके अंदर एक डेम बोर्ड चाहिए जिसके अंदर हम गेम को प्ले कराएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक डिव लेता हूँ और इसकी एक क्लास मुझे देनी पड़ेगी जो कि रहेगा मेन, और इसके अंदर भी एक क्लास मैं दूंगा जो कि जिसका नाम रहेगा बोर्ड। ओके, तो बोर्ड के अंदर हमें क्या चाहिए कि हमें कुछ बॉक्सेस चाहिए जिसके अंदर हमारा जो टिकटॉक टॉय का जो एंट्री होगा, जहाँ पे यूज़र जो है ज़ीरो का जो 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 गेम खेलेगा उसके लिए हमें कुछ बॉक्सेस बनाने होंगे इसके अंदर। तो इसके लिए सिंपली बना लेते हैं बॉक्स नाम का एक क्लास के साथ कुछ बॉक्सेस। तो अभी के लिए मैं इसको करता हूँ कॉपी पेस्ट इस तरीके से। यहाँ पे हम टोटल 9 बॉक्सेस चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके 8 9 10, ओके सॉरी ज़्यादा हो गया। सो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। पर सो 9 बॉक्सेस हमें यहाँ पे मिल गए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि फटाफट से CSS भी लिंक कर लेता हूँ, और लिंक CSS style.css। तो मुझे यहाँ पे एक style.css की भी फाइल चाहिए, उसको भी फटाफट से क्रिएट कर लेते हैं। सो नाइस, CSS की फाइल भी बन चुकी है। अब जो सबसे पहला जो हमारा काम है वो है ये, ओके। और उसके बाद मार्जिन को भी ज़ीरो, उसके बाद जो बॉक्स साइजिंग है हमारा वो हो जाएगा बॉर्डर बॉक्स, परफेक्ट। तो नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि इस पर्टिकुलर जो हमारा मेन कहाँ गया, ये जो मेन टैग है इसको सबसे पहले हमें इसके अंदर का जो बोर्ड है वो मुझे सेंटर में चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि डॉट जो मेन है इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकता हूँ, जस्टिफाई इसकी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर सकता हूँ, और अलाइन आइटम सेंटर। बस इतना करने के बाद ये जो सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद जो बोर्ड है उसको हमें एक हाइट विथ सब सेट करना पड़ेगा। तो करते हैं डॉट जो बोर्ड है इसकी एक विथ सेट कर दो जो कि रहेगा 400 पिक्सल्स, और इसकी जो हाइट रहेगी वो भी रहेगी 400 पिक्सल्स। और इसका जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो मैं एक कलर यहाँ से पिक कर लूँगा इस तरीके से। मैं थोड़ा सा पिंकिश करूँ या फिर किस कलर का करूँ, सो लाइक दिस एंड लुक सो नाइस। ओके, ये कलर मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। और मैं इसको थोड़ा सा राउंडेड भी देना चाहूँगा, तो बॉर्डर रेडियस मैं दूंगा 10 पिक्सल्स, आई थिंक 10 पिक्सल्स हो जाएगा इससे। ओके, 10 पिक्सल्स ही छोड़ते हैं अभी। तो चलिए अभी इसका जो डेमो है वो देखते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। इसलिए मैं गो लाइव करूँगा यहाँ पे और इसको लाइव सर्वर के अंदर ओपन करूँगा अपने ब्राउज़र के ऊपर। सो ये देख सकते हो कि कुछ इस टाइप का ये डिस्प्ले हो रहा है। तो ये इधर से तो सेंटर में आ चुका है, लेकिन ऊपर नीचे से भी हमें इसको सेंटर में करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि इसको एक हाइट विथ बतानी पड़ेगी इस मेन को। तो इसको एक विथ दे देते हैं, विथ होगी हमारी 100 व्यू विथ, और इसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी 100 व्यू हाइट। ऑलराइट, परफेक्ट। अब करते हैं ज़रा रीलोड, और ये जो है बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब इसके अंदर जो है हमें और भी बॉक्सेस बनाने होंगे जिसके अंदर यूज़र जो है गेम खेलेगा टिक टैक टॉय। तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि इसके अंदर कुछ बॉक्सेस हैं। तो चलिए बॉक्सेस को स्टाइल करते हैं। तो उसके लिए डॉट बोर्ड करके मैं बनाऊंगा एक, और उसके अंदर डॉट बॉक्स। और इसको मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा बोर्ड के अंदर जो है ग्रिड लेआउट। अगर आप लोगों को ग्रिड लेआउट के बारे में नहीं पता तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ CSS ग्रिड लेआउट, और यहाँ पे सर्च करते हैं इसको, और इसका वेबसाइट के अंदर आपको मिल जाएगी ये सब चीज़ें। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देख सकते हो कुछ इस टाइप का जो है आप ग्रिड लेआउट के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो HTML टेबल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ग्रिड लेआउट मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं यहीं से कॉपी करूँगा, क्योंकि मुझे भी ग्रिड लेआउट का कोड अगर यहीं से मुझे मिल रहा है तो मैं वापस से क्यों लिखूँ। तो ठीक है, ये सिम कोड मुझे चाहिए था। सो ये चीज़ें जो है मुझे मिल चुकी है। अब क्या करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ और रीलोड करता हूँ। तो आपको यहाँ पर सिर्फ ये वाला कलर दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर जो एक बैकग्राउंड कलर इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है। इसको हटाते हैं और करते हैं रीलोड, और अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो बॉक्स को क्या करता हूँ कि बॉक्स को जो है एक बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ, जैसे कि रेड कलर दे देते हैं। रेड नहीं, इसको व्हाइट करूँगा मैं, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो व्हाइट है। अब देख सकते हो कि ये जो पूरा इस तरीके से आ रहा है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर थोड़ी सी मार्जिन आ जाए 10 पिक्सल का। देखते हैं कि क्या होता है इससे। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है कुछ लेआउट क्रिएट हो रहा है हमारा टिक टैक टॉय वाला।
तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको थोड़ा सा कम करके 5, मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। सो गैस ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पर से मुझे बॉक्स की विथ जो है मुझे लेनी पड़ेगी। अगर मैं ऐसे ही लूँगा ना, अगर इसकी विथ मैं रिसेट नहीं करूँगा, तो जैसे ही इसके अंदर कुछ भी एंट्री करूँगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो इसका साइज़ जो है वो गड़बड़ हो जाएगा इसका। देखो यहाँ पे इसकी साइज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे साइज़ जो है इसकी चेंज हो गई, तो मुझे इसको फिक्स्ड विथ हाइट सेट करनी पड़ेगी। तो जो कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट देखना चाहता हूँ कि इसकी विथ और हाइट क्या है, तो इसके लिए इसके ऊपर जाना है और यहाँ पे देख सकते हो 166.6 पिक्सल का कुछ है, तो यही क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए बॉक्स के अंदर आऊँगा और इसके अंदर विथ सेट करूँगा 116 था या क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा, 116.6, ओके 116.6 पिक्सल्स, बस ये हो जाएगी इसकी विथ। और यही सेम मुझे इसकी हाइट भी चाहिए। सो इसी को करते हैं यहाँ पे हाइट के लिए भी, हाइट इतने पिक्सल्स, ओके परफेक्ट। और जो बॉर्डर रेडियस रहेगा वो रहेगा 10 पिक्सल का। सो ठीक है गाइस, तो यहाँ पे इसको करते हैं रीलोड और देखते हैं, और कुछ चेंजेस करना रहा तो हम लोग करेंगे। सो गाइस परफेक्ट, जो ये वाला यूआई था वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। मे बी ये थोड़ा अच्छा लग रहा है पहले से। मैं क्या करूँगा कि इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी मैं कम कर दूँगा, इससे मे बी और भी ओके थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए था, तो इंक्रीज़ कर लेते हैं थोड़ी ओपेसिटी, ये इस तरीके से और करते हैं यहाँ पे। ओके थोड़ा और करूँगा मैं। सो इतना मेरे ख्याल से ठीक रहेगा यहाँ पर। अब करते हैं यहाँ पे, ओके गाइस, तो इतना कलर जो है वो यहाँ पे ठीक है। सो अब जो ये नॉइस आ रहा है बैकग्राउंड गाइस, उसके लिए सॉरी। सो अभी जो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि इन जो यूआई है वो हमारा क्रिएट हो चुका है लगभग, और मैं यहाँ पे एक रीसेट बटन भी रखूँगा इसके लिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे आ सकता हूँ अपने लेआउट के अंदर, और यहाँ पे मैं जो मेन है इसके नीचे मैं एक बटन इनपुट रखूँगा, आई ओके इनपुट, और इसकी जो टाइप रहेगा वो रहेगा सबमिट, और इसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी रीसेट। ओके तो रीसेट जो है वो यहाँ पे ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, और नहीं रीस्टार्ट लिख देते हैं, रीस्टार्ट गेम नहीं रीसेट गेम लिख देते हैं इस तरीके से, परफेक्ट। तो अभी मुझे क्या करना है कि सबसे इसको हम बाद में करेंगे, इसकी जो स्टाइल है, ये जो रीसेट वाला बटन है, और एक चीज़ करना पड़ेगा। तो मुझे इसको जो नीचे रखना है, तो इसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, जो कि है ये वाला, इसके ऊपर काम करना है कि इसको फ्लेक्स डायरेक्शन जो होगा वो होगा कॉलम वाइज। अब इससे जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो गाइस मुझे क्या करना है, इनके ऊपर जो है क्लिक इवेंट लगाना है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे मैनुअली क्या करने जाओगे कि इसके ऊपर अगर क्लिक इवेंट लगाने जाओगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को टाइम लग जाए। तो मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा सिंपल काम करूँगा यहाँ पे, और हो सकता है कि आप क्लिक इवेंट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगा थोड़ा जुगाड़ लगा के इसको एक बटन टैग के अंदर ही कन्वर्ट कर लूँगा, परफेक्ट। अब इससे जो हर एक जो है वो क्लिकेबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ अजीब सा बन रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे आना है, और जो हमारा बॉक्स है इसको सिंपली बॉर्डर जो है मुझे नन कर देना है, क्योंकि मुझे बॉर्डर उसके ऊपर आ रहा है, जो आ रहा है बॉर्डर वो मुझे नहीं चाहिए। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको, तो आप देख सकते हो कि नॉर्मल हो चुका है पहले जैसा। तो अभी मुझे क्या करना है कि अभी जावास्क्रिप्ट का काम है हमारा कि इसको थोड़ा सा हैंडल करना है जावास्क्रिप्ट से, ताकि इसके अंदर के जो इमेजेस हैं वो आ सके। और अब मैं क्या करूँगा कि पहले इसके अंदर एक इमेज डाल के देखूँगा कि कैसा लग रहा है इसके अंदर। चलिए सो इस तरीके से एक इमेज टैग मैं लूँगा यहाँ पे, और इसके अंदर जो है SRC डाल लेंगे, और उस इमेज को मैं यहाँ से ले लूँगा इमेजेस फोल्डर से, x.png सेव करते हैं और करते हैं रीलोड। और ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा विशाल आ रहा है इसका साइज़। तो इसको हैंडल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको सबसे पहले इसकी पर्टिकुलर विथ देनी पड़ेगी। तो उसका जो विथ था गाइस आप 116 था, तो इसकी 60 पिक्सल्स में रख लेता हूँ, काफ़ी छोटा ही साइज़। ओके तो ठीक है, ये ठीक है यहाँ पे मे बी। अब मुझे क्या करना है कि इसको सेंटर में करना है, जो इसके अंदर का जो कंटेंट है। तो इसको सेंटर में करने के लिए यहाँ पे मैं वापस से जो है फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ कर सकता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, बस ये तीनों प्रॉपर्टी मुझे देनी है यहाँ पे, और ये जो है बिल्कुल ही सेंटर में आ जाएगा, परफेक्ट। तो इस तरीके से मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। और सेम टू सेम अगर मुझे जीरो के लिए भी देना हो तो यहाँ पे o.png देख लेते हैं कि ये कैसा लगेगा, तो ये कुछ ऐसा लगेगा, परफेक्ट। सो अभी मुझे क्या करना है कि इसको नहीं चाहिए मुझे, ये सारा का सारा मैं इसको हटा लेता हूँ, और एक काम करता हूँ कि इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे कमेंट करके रख लेता हूँ, क्योंकि ये बाद में यूज़ होगा ये चीज़, क्योंकि हम इसके अंदर डिस्प्ले कराएंगे ये चीज़। सो ये चीज़ तो हो चुकी है। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले इन सब के ऊपर एक आईडी देनी है हमें, ताकि हम इन सबको एक यूनिक आईडी से आइडेंटिफाई कर सकें। तो अब मुझे क्या करना है कि इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इन सब के अंदर एक आईडी पास करूँगा, जो कि रहेगा बॉक्स 0 से 1 पूरा का पूरा कर देंगे। ये 0 रहेगा, ये रहेगा 1,
ये 2, ये 3 और ये 4, यहाँ पर ये 5 और यहाँ पर ये 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। परफेक्ट। तो और यहाँ पे जो है सभी को मैंने आईडी दे दिया है। सो अभी नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि इनके ऊपर एक क्लिक लिसनर लगाना। अब अगर आप लोग चाहो तो इंडिविजुअली हर एक के लिए अलग से जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अगर हम बटन तो यूज़ कर ही रहे हैं, सो मैं क्या करूँगा, अगर आप लोग चाहो तो इस टिक टैक टॉय को बनाने के अनेक बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप लोगों को जो भी तरीका पसंद है आप लोग उस तरीके से बना सकते हो। मैं ये वाला तरीका यूज़ कर रहा हूँ, तो सिंपली इस तरीके से ऑन क्लिक के इवेंट में लूँगा और बॉक्स 0 इस तरीके से एक फंक्शन कॉल करवाऊँगा इसके क्लिक पे। तो अभी 0 है, इसके लिए इस तरीके से सेम टू सेम कर लेते हैं। 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। सो परफेक्ट। तो मैंने इन हर एक के अंदर जो है यूनिकली इसको सेट कर दिया है और करते हैं रीलोड, और ये देख सकते हो कि कुछ भी चेंजेस आपको अभी देखने को नहीं मिल रहा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल खोलूँ और इसकी कंसोल में जाऊँ और अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एरर आएगा कि ये जो है फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो चलिए अभी इसके बैकएंड के ऊपर चलते हैं, मतलब कि गेम लॉजिक के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि स्क्रिप्ट टैग को ऐड करना पड़ेगा। ओके, गेम डॉट जेएस। ओके परफेक्ट, गेम डॉट जेएस हमने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो गेम डॉट जेएस फाइल भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अगर आप लोग चाहो तो थोड़ा सा इजी करना इस चीज़ को, तो मैं सोच रहा था कि jQuery का यूज़ कर लूँ, या फिर अगर आप लोग चाहो तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इस कोड को थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। अगर आप लोग को ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट आता है तो आप लोग जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग थोड़ा सा गेम को थोड़ा सा अगर जावास्क्रिप्ट के कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं आना चाहते तो jQuery का भी यूज़ कर सकते हो, और मैं इस वीडियो के अंदर इस jQuery का ही यूज़ करूँगा ताकि कोड के अंदर जो है ज़्यादा मैसीनेस ना हो। सो अभी करते हैं इसको यहाँ पे सेट, और मैं एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ जो कि होगा जावास्क्रिप्ट के jQuery के स्पिनिट्स के लिए। अगर आप लोग चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब देखो जैसे मैं jQuery डॉक रेडी फंक्शन मुझे लिखना ही होता तो ये इस तरीके से मैं आराम से लिख सकता हूँ। सो परफेक्ट। तो अभी पहला काम हमारा क्या होगा कि जैसे ही कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करे, कहाँ गया, जैसे कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ फंक्शन कॉल हो। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि एक जो कि था बॉक्स 1 करके हमने एक क्रिएट किया था, यहाँ पर बॉक्स 0 को ही सेट कर लेते हैं सबसे पहले। मैं यहाँ पे एरो फंक्शंस यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहो तो नॉर्मल फंक्शंस भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट्स देने हैं। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा तो मुझे यहाँ पे पता है कि ये बॉक्स 0 है, तो जिससे कि हमें आईडी हो जाएगा कि हाँ ये बॉक्स 0 के ऊपर बंदा क्लिक कर रहा है। तो अभी हमें क्या करना होगा कि जैसे बॉक्स 0 के ऊपर क्लिक करेगा तो हमें इसकी इनर HTML के अंदर जो करंट प्लेयर है उसको सेट करना पड़ेगा। तो मैं इस एक काम करता हूँ कि एक वेरिएबल बना लेता हूँ, प्लेयर इक्वल टू 0, और प्लेयर 0 जो होगा वो यहाँ पे 0 नहीं 1 को बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे, जो x रहेगा हमारा। तो अभी क्या करना है हमें, तो अभी हमें क्या करना होगा कि जो प्लेयर है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे जो आइकन है वो डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। इफ़ अगर जो एक काम करता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है वो सबसे पहले समझो। हमें इसके अंदर एक इमेज डाल देना है। तो इमेज डालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डॉलर jQuery का शॉर्टकट यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मैं एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ। jQuery जो HTML है उसको सेट करना है मुझे। अब ये बोल रहा है कि किसकी HTML सेट करनी है, जो कि रहेगा हमारा डॉट बॉक्स 0 का, और यहाँ पे बोल रहा है कि इसके अंदर क्या डालना है। तो मैं यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा और यहाँ पे आ जाऊँगा। कहाँ गया, मैंने HTML आपको याद होगा कि हमने उसको कमेंट करके रख दिया था, ये वाला सिंपली इसको कॉपी करना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, शॉर्टकट चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देखो ये दो चीज़ें जो है काफ़ी बार हो सकती है मुझे 2-3 बार यूज़ करना पड़े। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि एक वेरिएबल बना सकता हूँ, एक्स कोड एक्स आइकन लिख देते हैं इक्वल टू, इस तरीके से बैकटिक्स का यूज़ करके इसके अंदर मैं इस चीज़ को डाल सकता हूँ, और सेम टू सेम ओ के लिए भी मैं कर लूँगा। इससे मुझे बार बार ये चीज़ कॉल लिखनी नहीं पड़ेगी इस तरीके से। तो ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या डालना है HTML के अंदर, जो हमारा एक्स आइकन है। अब चलिए चेक करते हैं कि क्या ये चीज़ काम कर रहा है या फिर नहीं। अब इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये देख सकते हो कि इसके ऊपर जो एक्स आ चुका है। परफेक्ट। तो ये तो हो गया ये वाली चीज़। अब मुझे क्या करना होगा कि जैसे इसके ऊपर क्लिक हुआ तो प्लेयर को चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है हमारा। सो क्या करना होगा कि जैसे इसके ऊपर क्लिक हो तो हमें इसको जो चेंज करना है। तो चलिए इसका भी काम करते हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको करने के लिए डॉलर
जो करंट प्लेयर है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, जो कि अभी 1 है, तो इसको कर लेंगे हम लोग। एक इसके लिए काम करते हो कि एक चेंज प्लेयर फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, या फिर अगर आप लोग चाहो तो नॉर्मली चेंज कर सकते हो, लेकिन इससे हमें बाद में कोई दिक्कत नहीं रहेगा कि कौन सा हमने कहाँ पे सेट किया है। अगर कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है तो ये चीज़ नहीं होगी हमारे साथ। तो यहाँ पे क्या करूँगा कि अगर प्लेयर, ओके सॉरी, रिटर्न करूँगा मैं यहाँ पे, रिटर्न करना है, रिटर्न अगर प्लेयर इक्वल टू अगर 1 है, अगर प्लेयर 1 है हमारे पास, तो एक काम करो कि उसके बजाय तुम यहाँ पे नहीं, रिटर्न नहीं करवाना है। अगर इक्वल टू 1 है, इसको रिटर्न नहीं करना, हमें सिर्फ चेंज करना है यहाँ पे। अगर 1 है तो क्या करो कि जो प्लेयर है उसको इक्वल टू कर दो 0, वरना क्या करो कि प्लेयर को कर दो तुम, सॉरी, प्लेयर को कर दो तुम वापस से 1। अगर आपको नहीं पता कि ये चीज़ क्या है तो यहाँ पे बता दूँ, जो है ये हमारी शायद कंडीशनल, क्या बोलते हैं इस चीज़ को, मुझे याद नहीं है। खैर आप लोगों को यहाँ पे क्या सर्च करना होगा, यहाँ पे खैर कुछ बाद में अगर पता चला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा कि इसको क्या कहते हैं, सिंटैक्स को। अगर बाद में मुझे याद आ गया तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये काफ़ी हद तक इफ़ एल्स कंडीशन जैसा होता है। अगर यहाँ पे क्या हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ओके इक्वल टू नहीं करना है, हमें इक्वल टू वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्या होगा कि अगर प्लेयर का जो नेम है, मतलब कि प्लेयर का जो इंडेक्स 0 होगा तो हम लोग प्लेयर को जो है 0 कर देंगे, या फिर अगर नहीं होगा तो प्लेयर को हम लोग वापस से 1 कर देंगे। अब जैसे ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो इसको सिंपली मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे डालता हूँ इस तरीके से। सो नाइस। तो इससे क्या होगा, जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा तो ये जो है ये कॉल एग्जीक्यूट होगा और जो हमारा प्लेयर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा दूसरे नेम से। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और तो अभी तो ये चीज़ नहीं हो रही है। तो खैर अभी क्या करना होगा कि यहाँ पे जो है ये प्लेयर जो है वो चेंज हो गया है, लेकिन अगर यहाँ पे आइकन भी हमें चेंज करना पड़ेगा उस प्लेयर के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर प्लेयर जो है, यहाँ पे भी कंडीशनल, हम लोग यही कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अगर प्लेयर जो है, सॉरी, प्लेयर जो है वो अगर इक्वल टू 1 है तो एक्स को डिस्प्ले कर दो, वरना जो हमारा क्या था, हमारा ओ आइकन था उसको डिस्प्ले कर दो। सिंपली करते हैं इसको रिलोड। अब देखिए इसके ऊपर क्लिक किया तो एक्स आ गया, दोबारा क्लिक किया तो ओ आ गया। तो इस तरीके से अब जब अभी एक और चीज़ करना है कि एक के ऊपर अगर क्लिक हो जाए तो ये वाला डिसेबल हो जाना चाहिए, क्योंकि बार बार इसके ऊपर क्लिक नहीं करना चाहिए यूज़र को। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर आपको नहीं पता कि जे क्वेरी के अंदर डिसेबल वगैरह किस तरीके से किया जाता है, तो आप लोग टाइप करो जे क्वेरी डिसेबल बटन, और आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि स्टैक ओवरफ्लो के अंदर बहुत सारे लोगों ने बता रखा है कि किस तरीके से इसको चेंज किया जाता है। सो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो है एट्रीब्यूट, इस तरीके से आप लोग ATTR जो है फंक्शन के थ्रू इसको चेंज कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि इतना कॉपी करते हैं और यहाँ पे चिपकाते हैं और इसको करता हूँ कॉपी और इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। अब इससे क्या होगा कि जो हमारा ये वाला बटन है ये डिसेबल हो जाएगा। अब बार बार यूज़र इसको कॉल नहीं कर सकता। ओके सॉरी फॉर दिस। अब चल के देखते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे सब कुछ मैं रिलोड करता हूँ, अब जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक बार हो चुका है। अब देख सकते दूसरी बार भी मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा। सो परफेक्ट। तो ये चीज़ तो हो गई है। अभी नेक्स्ट काम क्या करना है कि ये चीज़ हो गया, अभी हमें बाकी के ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर आप एक चीज़ सोचो कि क्या मैं हर एक के लिए इस तरीके से कोड लिखूंगा, बार बार यहाँ पे इसी वाला लॉजिक को लिखूंगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक सिंपल सा फंक्शन लिख दूंगा यहाँ पे जो है सेट बॉक्स क्लिक, एक इवेंट लगाऊंगा सेट बॉक्स क्लिक, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एलिमेंट मैं ले लूँगा। तो सो ठीक है। तो अब इसके अंदर जो एलिमेंट रहेगा वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा इस तरीके से। पर बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया कि हम लोग इसका क्या करेंगे, तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि एक सैम्पल सा इस तरीके से इसको यूज़ किया था, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से करूँगा। अब देखो इससे जो है हमें बार बार यहाँ पे ये वाले फंक्शंस लिखने नहीं पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि इनको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके मे बी मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ। परफेक्ट। अभी ये पूरा का पूरा हटाना पड़ेगा और यहाँ पर से ये वाला डालेंगे और इसके अंदर जो है इसकी जो आईडी है वो डाल देंगे, जो कि क्या है, इसके लिए बॉक्स 0 है और बाकी के लिए चेंज कर लेंगे। इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6, इसके लिए 7 और इसके लिए 8। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो है हर एक के ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो गई है।
अब देखो जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है अपने पास। ओके, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे हैशटैग नहीं लगाया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो काम करता हूँ, फटाफट से लगा लेते हैं। ये यहाँ पे आके इसकी जो है, अगर आपको नहीं पता कि ये चीज़ क्यों लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। पहले देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। अब करते हैं रीलोड। अब इसके ऊपर क्लिक किया तो ये आ गया, इसके ऊपर क्लिक किया तो एक्स आ गया, इसके ऊपर क्लिक किया तो देख सकते हो कि जो हमारा एक के बाद एक आना था वो यहाँ पे बन चुका है बहुत ही सिंपल तरीके से। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या है। अब देखो ये जो फंक्शन है वो हम लोग यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं, और इसके अंदर जो इस पर्टिकुलर जो बटन की आईडी है वो भी हम लोग पास कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस एलिमेंट के अंदर उसके आईडी को ले रहे हैं, और इस आईडी को यहाँ पे भी गेट करके इसके अंदर जो आइकन है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं, और इस बटन को डिसेबल कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा कि जैसे इस बटन के ऊपर एक बार क्लिक हो चुका है तो इसके ऊपर दोबारा क्लिक नहीं हो सकता इन दोनों में से किसी के ऊपर भी। सो ये चीज़ जो है हमारी अप्लाई हो चुकी है। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना होगा कि हमें देखना पड़ेगा कि क्या कोई बंदा विन तो नहीं कर रहा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है मैं विन कर चुका हूँ, तो हमें एक विन करने के लिए भी एक फंक्शन लिखना होगा इसके अंदर। तो चलिए अभी उसी के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेट बॉक्स था उसका तो काम हो चुका है काफ़ी सिंपल तरीके से। सो अभी प्लेयर का भी हो चुका है। अभी नेक्स्ट काम क्या है कि हमें इसको विन के लिए काम करना होगा। तो चेक विन करते हैं कि क्या कोई बंदा हमारे इस कोड के अंदर जो गेम है उसके अंदर क्या कोई बंदा विन कर रहा है क्या। तो यहाँ पे मैंने एक चेक विन करके फंक्शन क्रिएट किया। अब इसके अंदर हमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखनी पड़ेगी। अब देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे यूज़र कब कब जीतेगा, कौन सा बंदा। अब देखो अगर यूज़र जो एक्स है अगर वो तीनों जगह पे ये सेम है तो ये जीतेगा, और उसके बाद यहाँ पे भी अगर सेम है तो जीतेगा, और यहाँ पर भी अगर इस तरीके से सेम हो जाता है तो जीतेगा। उसके बाद यहाँ से भी अगर सेम होता है तो जीतेगा, यहाँ से भी सेम होता है तो जीतेगा, और यहाँ से भी सेम होता है तो जीतेगा। तो अगर आपको याद होगा, ये मान लीजिए कि ये बॉक्स हमारा एक एरे है, ये पूरा का पूरा बॉक्स, ये है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। तो मुझे क्या करना होगा कि एक सिंपल सा लॉजिक लिखना है कि अगर यहाँ पे जो एक और चीज़ हमें करनी पड़ेगी सबसे पहले। अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि x कौन सा है और y कौन सा है। नहीं समझे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो है ये x है, ये 0 है, तो हमें तो नहीं पता कि हमें कोड को भी बताना पड़ेगा ना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इसको सेट करना पड़ेगा कि ये x है या 0 है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक काम करता हूँ, एक और फंक्शन लिखता हूँ जो कि हमें बताएगा कि एक्स है या वाई, जो टर्न है वो किसका है, एक्स का या 0 का, एक्स है या ओ का। तो ठीक है, तो उसके लिए चेक नहीं गेट टर्न नेम। ठीक है, ओके गेट ये लिख लेते हैं सिर्फ। तो ये एक फंक्शन मैं क्रिएट करूँगा इसके अंदर, और ये फंक्शन क्या करेगा कि इसी को मैं काम करूँगा कि यहाँ से रिटर्न लूँगा, रिटर्न करेगा ये। ओके, अगर ये इक्वल टू 1 है तो फिर ये रिटर्न करेगा हम यहाँ पे x को, वरना ये रिटर्न करेगा हमारे लिए y को। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर प्लेयर तो हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, जैसे ये कोई भी बंदा क्लिक कर रहा है तो यहाँ पे जो है ये चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि टर्न किसने है। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा तो ये हमें बताएगा कि अगर 1 होता है तो x का टर्न है, नहीं तो y की टर्न है। वो सॉरी y नहीं, यहाँ पे इसकी टर्न है। परफेक्ट। तो अभी जो है गेट टर्न को भी हमें कॉल करके यहाँ पे चेक करना है कि टर्न किसका है। तो टर्न को भी हमें सेट करना पड़ेगा किसी ना किसी जगह पे। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे jQuery वैल्यू सेट करूँगा, अपने इस बटन के अंदर एक वैल्यू सेट करूँगा। वो कैसे, वो इस तरीके से जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट, यहाँ पे जो एलिमेंट हमें मिला है HTML का, जो बटन का एलिमेंट है उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि जो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू रहेगी ना उसके अंदर मैं गेट बटन को कॉल करूँगा। गेट टर्न को कॉल करूँगा, जिससे कि मुझे किसका टर्न है वो मुझे पता चल जाएगा। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। अब मैं क्या करूँगा कि लास्ट में अगर आपको डाउट है कि क्या हो रहा है, मैं लॉक कर लेता हूँ ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ ये चीज़ हो रही है या नहीं। तो यहाँ से इसको करते हैं कॉपी। अब इसको यहाँ पे इसके अंदर की जो वैल्यू है मुझे सेट नहीं करना है, मुझे बस डिस्प्ले करना है कि इसके अंदर क्या वैल्यू है। तो उसके लिए इस तरीके से मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। अब चलते हैं, इसको रीलोड करते हैं, और मैं टर्मिनल जो कंसोल है उसको खोलना चाहूँगा। अब इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हो कि ये x आ गया, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये x, उसके बाद 0, ये x 0। सो मतलब कि हाँ इस बटन के ऊपर जो इसके बटन की जो वैल्यू है वो ये सेट हो गया है।
सो बढ़िया, हम लोग बटन की वैल्यू से ये चीज़ गेट कर पाएंगे कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। सो बहुत ही बढ़िया। अभी मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है कि चेक विन के अंदर आना है, और चेक विन के अंदर मैं क्या करूँगा कि एक कंडीशन लिखूंगा। ओके, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इन बटन्स की जो भी एलिमेंट्स हैं उनको गेट करना होगा। तो गेट कैसे करेंगे, इसके अंदर की वैल्यूज़ को, जितने भी बटन्स हैं उनके सभी के अंदर की जो वैल्यू है वो हमें गेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक वेरिएबल लूँगा b0 इक्वल टू जे क्वेरी वैल गेट। अब सिलेक्टर के अंदर जो है मुझे इसी तरीके से बॉक्स 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उस पर्टिकुलर बॉक्स की डेटा चाहते हैं कि उस बॉक्स के अंदर क्या है। तो कॉपी 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से मैं कॉपी कर सकता हूँ। उसके बाद बॉक्स 0 है, उसके बाद मैं यहाँ पे 1 कर सकता हूँ। इसी तरीके से सब में मैं चेंज कर लूँगा, आराम से कर सकते हैं इस तरीके से। और बाकी मुझे इनके ऊपर भी ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले इसको 0 करेंगे, इसके बाद इसको 1 ही है, 2 ओके, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 4 ओके ओके, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। अब यहाँ पे बॉक्स का स्पेलिंग गलत हो गया, तो ठीक है। इससे मुझे जो हमने यहाँ पे सेट किया था इस बटन के अंदर, जो टर्न वैल्यू सेट किया था, जो जो एक्स या वाई, तो वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो अभी सबसे पहले देखते हैं कि क्या बंदा विन कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक इफ़ कंडीशन देना पड़ेगा कि सबसे पहले वो बंदा कैसे जीत सकता है। पहला पहला क्या चांस बनता है इस गेम के अंदर कि वो बंदा जीत जाए। तो सबसे पहला चांस तो ये होगा कि एक्स जो है वो इन तीनों के अंदर ही सेम है। ये कंडीशन हुई तो बंदा जो एक्स है वो जीत जाएगा। तो उसकी कंडीशन लिखते हैं कि इफ़ अगर जो b0 है, अगर वो इक्वल टू b0 के अंदर हमें वैल्यू मिल रही है, वो इक्वल टू जो हमारी करंट जो हमारा टर्न है, गेट गेट टर्न। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखो कि यहाँ पे होगा क्या कि इसके अंदर जो टर्न है, अब जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा तो तब यह इस चेक इसको हम लोग कॉल कराएंगे, चेक विन को हम लोग यहाँ पे कॉल कराएंगे जब ये बंदा यहाँ पे चेंज प्लेयर से पहले कॉल कराना पड़ेगा। सो देखो कि इससे क्या होगा कि जैसे ये बंदा क्लिक करेगा तो हम लोग एक बार चेक करेंगे इसकी जो सब कुछ ठीक है या नहीं इस टर्न का। तो इसी के अंदर जो है टर्न हमें मिल जाएगा कि किसका टर्न है, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। सिर्फ एक के ऊपर तो हमें यहाँ पे चेक नहीं करवाना होगा। और इसी के साथ साथ अगर ये पर्टिकुलर चीज़ होता है हमारे जो बॉक्स 2 है उसके सॉरी बॉक्स 1 है उसके अंदर भी अगर ये चीज़ हो रहता है, उसी के साथ साथ अगर जो हमारा बॉक्स 2 है उसके अंदर भी अगर सेम रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक अलर्ट कर देंगे ये विन। और विन कौन है उसके लिए हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा जो हमारा करंट ओके 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 जो टर्न 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 क्या नाम था उसका, ओके गेट टर्न, सॉरी मैं टर्न लिख रहा हूँ। सो गेट टर्न जो जिसका है उसका हमें नाम पता चल जाएगा यहाँ पे। अब करते हैं इसको सेव और देखते हैं कि क्या इस फर्स्ट कंडीशन से हमें डेटा मिलता है या नहीं। ओके सॉरी ओके, ये यहाँ पे एक्स या डाला, यहाँ पे एक्स, और ये देख सकते हो कि विन एक्स, मतलब कि एक्स विन हो चुका है क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब कि और ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो यहाँ पे हमें विन होना चाहिए। अब देखो जैसे यहाँ पे अगर जीरो भी यहाँ पे डालता है तो यहाँ पे देख सकते हो 0 1, लेकिन इसके ऊपर जो है ये चीज़ नहीं हुई क्योंकि एक्स तो यहाँ पे भी सेट है, लेकिन हमें इस बॉक्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं दी है। अब देखो अगर यहाँ पे जो है कुछ अलग अलग होगा तो इस केस में जो है ये यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा। तो अभी चले बाकी के लिए भी ये सेम टू सेम लिख लेते हैं। यहाँ पे भी इस तरीके से हमें हर एक के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर एक चीज़ देखो कि मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले इन सबको यहाँ पे डालूँगा। इसके अंदर हमें 8 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। सबसे पहला ये 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, 2 कोनों का और 2 सीधा 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 सीधा, ठीक है। तो चलिए अभी सभी उन सभी चीज़ों को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके सो यहाँ पे ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके 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 सो नाइस। तो अभी सबसे पहला कंडीशन जो हमने दे दिया है कि यहाँ पे अगर बॉक्स जो पहली लाइन अगर होती है कंप्लीट तो ये विन है। उसके बाद दूसरी लाइन के ऊपर भी डाल देते हैं जो कि रहेगा 0 1 2, इसके बाद 3, उसके बाद यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। अब दूसरी लाइन के लिए भी हमने वैलिडेशन कर दिया है कि अगर दूसरी लाइन के अंदर भी अगर सेम टू सेम होता है जो करंट टर्न है जिसका उसका, तो ये विन कर जाता है यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 3 4 5 तो हो चुका है, 5 उसके बाद 6
और यहाँ पे 7 और 8। इससे हुआ क्या कि जो हमें यहाँ पे इन जो है सीधी तरीके से हम लोगों ने सभी के ऊपर जो ये चीज़ अप्लाई कर दिया है। अब अगर सीधा सीधा अगर कोई भी किसी भी ऊपर जो है यहाँ पे फिल कर लेता है तो विन हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमने इसको ऊपर से नीचे से अभी तक सेटअप नहीं किया है, तो उसको भी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 0, 3 और 6। तो 0 अगर होता है, उसके बाद यहाँ पे वाला 3, उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला जो है 6। अब इससे क्या होगा कि अगर ये वाला हो जाए तो हमें यहाँ पे विन हो जाएगा, जो बंदा अभी इन तीनों के ऊपर फिल कर दिया है वो विन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना होगा कि नेक्स्ट काम हमें करना होगा यहाँ पे कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये हो जाए तो ये कर दो। उसके बाद तो हमने कितना किया, 0 पहला वाला किया है अभी, तो ये पहला वाला हो चुका। बनाना पड़ेगा दूसरे वाले में क्या है, दूसरा वाला है 1, 4 और 7। तो दूसरा वाला भी कर लेते हैं 1, 4 और 7। उसको हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा और 4, ओके सॉरी, B4, बॉक्स 4 और बॉक्स 7। तो 1 और 4 और 7 नहीं, 3, 4 तो ये है, और ओके सॉरी 0 से होता है ना, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 1, 4, 7 परफेक्ट। सो 1 होता है तो ये तो विन कर जाएगा। उसके बाद लास्ट कंडीशन क्या है, ये वाली, और वो वाली कौन सा है, वो है 2, 5 और 8। अगर यहाँ पे 2 और 5 और अगर 8 भी होता है तो यहाँ पे ये विन कर जाएगा। तो लास्ट हमारे 2 कंडीशन बचते हैं, जो कि है ये कोनों वाले। तो कोनों वाले के लिए हमें लोगों को सिंपली इसको करना पड़ेगा कॉपी। तो कोनों के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कोने वाले देखने पड़ेंगे कि ये कौन सा वाला है, ये है 0, और यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 0, 4 और 8, 0, 4 और 8। तो वो वाला लिख लेते हैं 0, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 8। तो 0, 4, 8 के लिए हमने यहाँ पे सेट कर दिया। और अभी बाकी ये वाला 2, 4 और ये है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 4, 7। यहाँ से आप भी देख सकते हो, यहाँ पे 0, 4 और 8, सॉरी 7 नहीं 8, 0, 4 और 8। ओके ये क्या, यहाँ पे तो ऑलरेडी सेट है। ओके 0, 4, 8, ओके 0, 4, 8 ही हमने सेट किया था क्या। हाँ यहाँ पे चलते हैं। ओके मैं इस कोड को खोलता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है। इसको कट करते हैं यहाँ से और इसको डालूंगा ऊपर में। अब आप देखो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा था, अभी आप समझ पाओगे इसके थ्रू। अब देखो ये जो है 0, 1, अभी ये जो है 0, 4 और 8 और 2, 4 और 6। ओके अभी हमें लास्ट लिखना है 2, 4 और 6। अगर ये भी हो जाता है मैच तो विन कर जाएगा। कौन सा था, 2, 4 और 6। अगर आप लोग चाहो तो इस तरीके से सेट कर सकते हो, एक पेपर पेन में भी लिख सकते हो और इससे अपने लॉजिक्स देख सकते हो। कौन सा वाला, 2, 4 और 6। सो वो भी कर लेते हैं 2, 4 और 6। तो हमारा गेम का जो विनिंग लॉजिक था वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर अभी यहाँ पे आप लोग कहीं पे भी विन कर सकते हो। अब देख सकते हो यहाँ से भी मैंने क्रॉस में विन किया। अभी दूसरा देखते हैं, अभी यहाँ पे मैं जो है ओ को विन करवाना चाहता हूँ तो वो विन कर सकता है। तो अभी नेक्स्ट काम हमारा क्या रहेगा कि जैसे वो विन हो जाए सो बंदा इसके ऊपर वापस से क्लिक ना कर सके। देख सकते हो कि अभी भी ये बंदा जो क्लिक पकड़ पा रहा है। मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे बटन जो है डिसेबल हो जाए। सो अभी अब देखो कि मैं बार बार यहाँ पे एक अलर्ट करवा रहा हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये बार बार मुझे अगर कुछ चेंजेस करना हुआ इन लॉजिक्स के अंदर तो बार बार मुझे इन हर एक के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक हैंडल विन करके एक फंक्शन बना लेता हूँ, हैंडल विन। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि एक फंक्शन यहीं पे बना लूँगा। अभी इससे क्या होगा कि अगर कुछ विन होने के बाद अगर मुझे कुछ चेंजेस करना रहा तो वो मैं यहाँ से सिंपली कर सकता हूँ। और इसके अंदर मैं एक चीज़ लूँगा जो कि लूँगा मैं विनर। सो ठीक है, विनर मुझे यहाँ से मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि इसको हटाऊँगा यहाँ पर से। ओके तो मैं ये सभी चीज़ हटा रहा हूँ यहाँ से। और हटाने के बाद मैं क्या करूँगा कि डॉट यहाँ पे मैं हैंडल विनर को कॉल करूँगा, हैंडल विन। और उसके अंदर गेट टर्न को मैं ले लूँगा जिससे कि मुझे जो जिसका टर्न है, मतलब कि जिसने विन किया है उसका पता चल जाएगा। परफेक्ट। सो अभी मुझे यहाँ पे पता है कि किसने विन किया। सभी करते हैं रीलोड। अभी देखो यहाँ पे जो है मुझे अभी पता चल जाएगा कि कौन सा विन किया है। और अभी तक मैंने कोई लॉजिक नहीं लगाया है कि इसके अंदर विन अगर हो जाता है तो क्या कुछ अलर्ट वगैरह करना है। तो अभी मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे सबसे पहले एक अलर्ट करूँगा। अलर्ट करने से अच्छा है कि आप लोग कुछ पॉपअप विंडो क्रिएट कर सकते हो और उसको डिस्प्ले करवा सकते हो। तो अब अगर यहाँ पे जो है अगर ये चीज़ हो जाती है तो मैं इसको चाहता हूँ कि डिसेबल हो जाए। अगर यूज़र जो है
वो अगर यहाँ पे विन कर जाता है तो बटन को डिसेबल कर दो, जितने भी बटन्स होंगे वो डिसेबल हो जाएंगे। अब देखो, अगर चलते चलते कभी भी अगर कोई बंदा विन कर जाए तो अब देख सकते हो मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जीरो जो है वो विन हो चुका है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट था मेरे ख्याल से, क्योंकि हो सकता है कि गेम बंदा जीत जाए और वापस से वो खेलते ही जा रहा है। सो ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अभी मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है कि विन होने के बाद कुछ अच्छे से पॉपअप करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पॉपअप के लिए एक मैं सिंपल सा पॉपअप स्क्रीन क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे एक डॉट विनर बोर्ड, उसके बाद डॉट WINNER विनर, और उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ कि एक इमेज ले सकता हूँ, और इमेज मेरे पास है इमेजेस के अंदर win.png, और इसके अंदर जो मैं लिख दूँगा विन, ओके विन, और इसके अंदर मैं कर दूँगा इसकी जो विथ रहेगा वो रहेगा, ओके विथ छोड़ो अभी के लिए, विथ मैं वहाँ से सेट कर दूँगा अपने यहाँ पे इमेज जो है वो आ चुकी है। तो यहाँ पे से मैं CSS से ये चीज़ सेट कर सकता हूँ आराम से बाद में। तो यहीं से सेट कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं कॉपी, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे डॉट जो विनर बोर्ड है इसकी विथ 100 व्यू विथ, और इसकी जो हाइट रहेगी वो 100 व्यू हाइट, परफेक्ट। अब इससे इसकी विथ और हाइट पता चल जाएगी, और इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड कलर भी दूंगा जो कि रहेगा ब्लैक कलर का, और ब्लैक कलर को मैं थोड़ी सी ओपेसिटी के साथ दूंगा। और मैं क्या चाहता हूँ कि इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स्ड हो जाए, और टॉप से वो ज़ीरो होनी चाहिए, और राइट से भी वो ज़ीरो होनी चाहिए। इसका मतलब कि वो टॉप में होना चाहिए, और ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा। अभी इसको मुझे हाइड करवाना होगा, लेकिन सबसे पहले इसका डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इसको हाइड करवाएंगे। तो इतना होने के बाद मुझे विनर के लिए भी एक छोटा सा इसके बीच में सेंटर में चीज़ बनाना पड़ेगा। तो इसको सेंटर में रखना है मुझे अंदर का कंटेंट। तो इसको डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ। ओके, अब डॉट जो विनर होगा, मतलब कि विनर का जो बोर्ड है उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि इसका एक बैकग्राउंड कलर दूंगा जिसका नाम जो कि रहेगा वाइट कलर का, या फिर आप कुछ भी कलर दे सकते हो। वाइट कलर का जो है ये रहेगा, और उसके बाद इसके अंदर मैं करता हूँ सेव, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस टाइप का आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि यहाँ पे बताना है कि किसने विन किया है। तो वो किस तरीके से बताएंगे, यहाँ पे चलते हैं, एक H1 पे लिख देते हैं X विनर। ओके, विनर की स्पेलिंग गलत हो गई, N को 2 बार आना चाहिए था विनर, या फिर 2 बार ही आता है विनर। देखते हैं एक बार गूगल के ऊपर विनर की स्पेलिंग क्या है। ओके, N ठीक ही लिखा है मैंने। तो खैर, सो अभी नेक्स्ट हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे, ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने वापस इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अभी चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है एक्स इज़ विनर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करना पड़ेगा। तो CSS के ऊपर चलते हैं, और CSS बाबा से मैं कहूँगा कि तुम इसका जो फॉन्ट फैमिली है उसको ये कर दो, और इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो तुम कर दो 10 पिक्सल का, नहीं 10 पिक्सल कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, 18 ठीक रहेगा शायद। ओके, और इसकी जो एक काम करूँगा कि डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा यहाँ पर भी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, और फ्लेक्स का जो डायरेक्शन रहेगा वो कॉलम वाइज, ताकि वो ऊपर नीचे शो हो, साइड बाई साइड शो ना हो। अब देख सकते हैं अच्छा लग रहा है अभी दिखने में। ओके, तो विनर जो है इसको मुझे थोड़ी सी हाइट देनी पड़ेगी, जो कि रहेगा 300 पिक्सल्स, और इसकी जो विथ रहेगी वो भी मैं दे दूंगा अभी के लिए 300 पिक्सल, मतलब कि एक स्क्वायर बॉक्स आ जाएगा कुछ इस टाइप का। थोड़ा सा और 400 कर देते हैं यार, ठीक रहेगा शायद। नाइस। अभी मुझे जो है इसकी बॉर्डर रेडियस देनी है, जो कि मैं दूंगा 20 पिक्सल का शायद, मे बी। लुक्स नाइस। तो अभी नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि यहाँ पर एक प्ले अगेन का बटन बनाना। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि इसको डिस्प्ले नन देता हूँ, इसकी डिस्प्ले में नन कर देता हूँ सिर्फ। अभी जो ये डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन जैसे ही कोई बंदा जीत जाए तो मैं चाहूँगा कि जो ये विनर बोर्ड है ये शो हो।
तो उसके लिए हमें जे क्वेरी के अंदर इसकी जो स्टाइल भी चेंज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए टाइप करते हैं कि जे क्वेरी के अंदर जो है स्टाइल को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अबे यार स्टाइल की स्पेलिंग गलत हो गई। तो ठीक है, सी एस एस करके एक मेथड होता है जिसकी मदद से आप लोग सी एस एस चेंज कर सकते हो। तो चलिए वो सर्च कर वो करते हैं। अब जैसे कोई बंदा विन हो गया है, यहाँ पे हम থেকে গুরুত্বপূর্ণ तो हमें यहाँ पे पता है कि कौन सा बंदा विन है। तो अभी हमें क्या करना होगा कि Incoming call from Geo Spam Company Limited Idea. सो अभी हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे सॉरी मैं भूल गया क्या करना था। हमें यहाँ पे जो है इसकी सी एस एस कर चेंज करके इसकी जो विनर बोर्ड है उसको शो करवाना है। तो वो काम करने के लिए हमें यहाँ पे जे क्वेरी सी एस एस हमें सेट करना होगा। अब किसके ऊपर सेट करना होगा? आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने तो विनर बोर्ड करके जो है इसको डिस्प्ले नन किया था, तो उसी को हमें यहाँ पे इस तरीके से लेना होगा और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमें क्या चेंज करना है। तो हमें चेंज करना है इसकी डिस्प्ले, और डिस्प्ले को हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हम चेंज कर रहे हैं डिस्प्ले को। और सी एस एस के अंदर हमें कौन क्या चेंज करना है, बाकी के अंदर इसके अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर हमें जो इसको क्या चेंज करके रखना है, हमें रखना है इसको फ्लेक्स। सो ठीक है, बहुत बढ़िया, हमने यहाँ पे ये चीज़ कर दिया। अब जैसे ही करता हूँ उसको रीलोड। अब चलिए देखते हैं कि क्या कोई बंदा विन करता है। तो ये देख सकते हो कि एक्स इज़ विनर, लेकिन ये जो है डायनामिक है, मतलब कि फिक्स्ड है कि यहाँ पे चेंज नहीं होगा कि अगर जीरो भी विन करता है तो वो चीज़ यहाँ पे सेट नहीं होगा। तो उस चीज़ को सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसके अंदर जो है थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी। इसके अंदर मुझे चेंज करना पड़ेगा, एक आईडी देना पड़ेगा जो कि रहेगा विनर नेम। ओके, तो इसके थ्रू मैं यहाँ पे चेंज कर पाऊँगा। तो जे क्वेरी सेट ओके टेक्स्ट, ओके टेक्स्ट करके एक होता है, टेक्स्ट सेट करना है मुझे किसके अंदर, हैशटैग आईडी के थ्रू हम लोग ले रहे हैं तो इसके अंदर। और टेक्स्ट के अंदर क्या सेट करना है, जो हमारा गेट ओके जो विनर है, यहाँ से हमें जो विनर मिल रहा है इस विनर को मुझे यहाँ पे डालना है, विनर और प्लस और कॉन्कैटिनेशन के लिए इज़ विनर। अब जो भी जीतेगा उसको यहाँ पे नाम जो ओके सॉरी यहाँ पे मुझे सेव करना पड़ेगा। तो अभी जो जीतेगा जो बंदा उसका यहाँ पे नेम आएगा। अब देखो मैं यहाँ पे ज़ीरो को अगर जीता हूँ, ओके सॉरी यहाँ पे एक्स जीत गया। ओके, तो अभी देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे इसको हटाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, तो मुझे बार बार यहाँ पे रीलोड करना पड़ेगा। तो चलिए अभी सबसे पहले मैं ज़ीरो को विन करवाता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो कि ज़ीरो ओ इज़ विनर। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये चीज़ हो गई। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से इमेज को भी सेट कर सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है आपके पास, वो आपके लिए छोड़ता हूँ मैं। बहुत ही बढ़िया, तो यहाँ से जो है ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि अभी बात करते हैं कि अगर मैच बाई चांस ड्रॉ हो जाए तो क्या करें। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे मैच को मान लीजिए कि मैं ड्रॉ करवा देता हूँ, तो मैच जो है वो अभी ड्रॉ हो चुका है। तो अभी इसको कैसे तरीके से हैंडल किया जाए, तो इसको हैंडल करने के लिए सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे इज़ विन हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इज़ विन इक्वल टू नहीं, इज़ विन इक्वल टू फॉल्स, मतलब कि किसी ने विन नहीं किया है अभी तक। और अगर विन कर जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस विन के अंदर आएंगे, इज़ विन इक्वल टू इसको ट्रू सेट कर देंगे। और अभी मुझे पता लगाना होगा कि क्या यहाँ पर 8 बार यहाँ पे क्लिक हुआ है या फिर नहीं। तो वो चीज़ किस तरीके से चेक किया जाए, वेर करते हैं क्लिक्स ओके टी क्लिक्स कर देते हैं, टोटल क्लिक्स इक्वल टू मैं यहाँ पे करूँगा अभी के लिए 0 इनिशियल वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा, यहाँ पे जो हमारा ये बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक कर रहा है जैसे ही, तो हम लोग इसको कर देंगे इसको प्लस प्लस, इससे जो एक बार ये इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी आप देखो जैसे ही यहाँ पे ये विन नहीं होता है तो हमें यहाँ पे ये पता चल जाएगा। तो अभी हमें एक कंडीशन देना पड़ेगा यहाँ पे कि चेंज प्लेयर चेक विन। ओके, चेक विन के बाद हमें यहाँ पे देना होगा इफ़ अगर जो हमारा टी क्लिक है वो अगर इक्वल टू 8 है, मतलब कि यहाँ पे जो है नहीं 9 बॉक्सेस है तो 9 होना चाहिए, इक्वल टू अगर 9 है और साथ ही साथ एंड और अगर साथ ही साथ अगर यहाँ पे जो इज़ विन ओके इज़
विन इक्वल टू फॉल्स है, सो हम लोग क्या कर देंगे कि एक अलर्ट करूँगा अभी के लिए, इज ड्रॉ मैच ड्रॉ। सेव करते हैं, अब करते हैं रीलोड और देखते हैं कि क्या जो हम चाहते हैं वो यहाँ पे होता है या फिर नहीं। मैच ड्रॉ हो चुका है, जो चीज़ हमें चाहिए थी वो चीज़ हमें मिल गई। अगर कोई बंदा यहाँ पे जीत जाए तो उस केस में एक्सेस विनर लिखा हुआ आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अभी हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले अभी वो काम करते हैं इस रीसेट बटन के ऊपर। तो रीसेट बटन के लिए सिंपली मुझे क्या करना होगा कि एक फंक्शन लिखना होगा जिसके ऊपर क्लिक पे जो है पूरा का पूरा जो भी चेंजेस थे वो रीसेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे करूँगा रीसेट ओके सॉरी गेस्ट में, तो रीसेट गेम एक फंक्शन लिखूंगा, एरो फंक्शन मैं क्रिएट करूंगा इसको। मुझे एरो फंक्शन पसंद है गाइस, इसीलिए मैं एरो फंक्शन यूज़ करता हूँ। अगर आपको नॉर्मल फंक्शन पसंद है तो आप लोग नॉर्मल फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले इन चीज़ों को जो है बाय डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा। ओके, और उसी के साथ साथ ओके यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, ओके मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया। तो अभी उसी के साथ साथ हमें क्या करना होगा कि इसके अंदर जो हम लोग HTML के अंदर जो चीज़ डाल रहे हैं उनको हटाना होगा, और इसके अंदर वैल्यू को भी हमें खाली करना होगा, और इसके अंदर से इनको जो डिसेबल है वो भी हटाना होगा। सो रीसेट करने के बाद यहाँ से इसको डालता हूँ, और इसके अंदर की जो HTML रहेगी उसको मैं खाली कर दूँगा, और वैल्यू भी जो है वो खाली हो जाएगी यहाँ पे। सो ठीक है, रीसेट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये चीज़ तो होगा ही होगा। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि प्लेयर 0 हो जाएगा, क्लिक कितना हुआ है वो 0 हो जाएगा, और एलिमेंट्स वगैरह भी खाली हो जाएंगे, और कुछ शायद रह गया है। ओके डिसेबल, अब डिसेबल को हटाना होगा। अब डिसेबल को किस तरीके से हटाए, ओके उसके लिए काफ़ी सिंपल है, मैं ही बता देता हूँ आपको। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, गूगल के ऊपर सर्च करने से अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। ओके एलिमेंट नहीं, यहाँ पे हमें यहाँ पे सारे के सारे बटन के ऊपर से ही डिस्प्ले कर दे हटा देना होगा बटन। तो इस तरीके से हम लोग सिंपली बटन टैग को ही यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पर भी सेम तरीके से इस तरीके से डाल देंगे इसको। सो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो है बटन के लिए भी हमने यहाँ पर सेटअप कर दिया है। अभी हमें नेक्स्ट काम क्या करना है कि यहाँ पे बटन जो है वो खाली हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और जो हमारा जो डिसेबल है उसको हमें यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। एक एट्रीब्यूट ATTR रिमूव, और जो हमारा बटन है उसके अंदर से हम लोग कौन सी एट्रीब्यूट रिमूव कर देंगे, जो हमारा डिसेबल वाला है उसको डिसेबल को यहाँ से ले लो, और यहाँ पे इसको सिंपली आपको इस तरीके से डाल देना है। अब इससे जो है जो हमारा बटन है वो भी यहाँ पे डिसेबल से हट जाएगा। अभी हमें इस रिमूव जो इसके ऊपर क्लिक पे मुझे इस रिमूव रीसेट गेम के ऊपर कॉल जो है क्लिक के ऊपर इसको सेट करवाना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर भी एक ऑन क्लिक इवेंट ले लेते हैं, और ऑन क्लिक इवेंट के अंदर मैं ये इस फंक्शन को सिंपली कॉल करवाऊंगा। बस अभी इससे जो है हमारा गेम रीसेट हो जाना चाहिए। अब चलते हैं यहाँ पे, मैं कुछ थोड़ा खेल लेता हूँ गेम को, और उसके बाद रीसेट के ऊपर क्लिक करते हो तो गेम हमारा रीसेट हो चुका है, और आप दोबारा से यहाँ पे खेल सकते हो वापस से गेम। और जैसे ही कुछ विन कर जाता है तो यहाँ पे ये हो जाता है। अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी एक बटन आ जाए जिससे कि हम वापस से गेम को एंटर कर सकें। अब एक और चीज़ मैं चाहूँगा कि अब इसके ऊपर जैसे ही क्लिक हो जाए, सो मैं चाहूँगा कि वापस से इस चीज़ को तुम डिस्प्ले नन कर दो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करवा रहे थे, सो मैं चाहता हूँ कि इसको वापस से तुम हाइड करवा दो, इसको डिस्प्ले तुम नन करवा दो। अगर वो सो भी है तो भी नन करवा दो। और मैं एक और छोटा सा सिंपल सा जुगाड़ लगाऊंगा कि इस चीज़ से तो मैं इसको नन करवा ही रहा हूँ, तो मैं वापस से इसको कॉपी करूँगा और इसको अपने इस बोर्ड के अंदर डाल दूँगा इस तरीके से। अब इससे जो है क्या होगा, जैसे ही कोई बंदा जीतेगा, एक्स जीत गया, रीसेट गेम के ऊपर क्लिक करते ही वापस से हम लोग यहाँ पे खेल सकते हैं यहाँ गेम। जी हाँ बहुत बढ़िया। सो अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है कि इस बटन को थोड़ा सा स्टाइल देना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब दिख रहा है। तो इसके लिए मैंने कोई क्लास तो नहीं दिया है शायद, तो इसको एक क्लास दे देते हैं, और इसको दे देते हैं रीसेट BTN। बहुत बढ़िया। अब करते हैं इसको कॉपी, और चलते हैं अपने CSS बाबा के पास, और इनको यहाँ पे बताते हैं कि इनको करना क्या होगा। और इसको सबसे पहले इसका जो बॉर्डर है उसको हटाना होगा। बॉर्डर जो है वो मुझे नहीं चाहिए, नन। और इसकी जो पैडिंग रहेगी वो मैं दूंगा यहाँ पे ऊपर नीचे से लगभग 14 पिक्सल्स, और लेफ्ट और राइट से मैं दूंगा 20 पिक्सल्स। और इसकी जो कलर रहेगा वो रहेगा कलर वो रहेगा वाइट। ओके वाइट, तो कलर यहाँ पे वाइट कर दिया मैंने। और उसी के साथ साथ तो अभी सेव करता हूँ और देखता हूँ कि क्या। ओके ये कुछ इस टाइप का बटन दिख रहा है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना पड़ेगा मुझे, कुछ इससे मैं ले लूँगा कुछ सेम उसी लाइक
इसी टाइप का कलर ही मैं कुछ लेना चाहूँगा, थोड़ा सा ब्लू कलर लेते हैं, पर्पलिश या फिर थोड़ी ऑरेंजिश, या फिर क्या ले, पिंकिश, यही वाला रहने देते हैं। सो जो रीसेट बटन है वो कुछ इस टाइप का हमारा यहाँ पे दिख रहा है, और कर्सर पॉइंटर कलर थोड़ा मुझे पसंद नहीं आ रहा है। गेम इतना अच्छा बनाएगा इस, तो पॉइंटर को भी अच्छा बनाना चाहिए, वो चीज़ क्यों अजीब दिखेगा। सो मैं इसको ब्लू ही ले लेता हूँ, रीसेट बटन को। सो नाइस। अभी इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस में दूंगा, जो कि दूंगा मैं 10 पिक्सल का, और इसको मार्जिन टॉप से थोड़ा सा दूंगा लाइक 20 पिक्सल्स। तो गाइज नाइस, तो हमारा जो बटन वगैरह था सब कुछ यहाँ पे रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो रीसेट गेम के लिए भी हमने यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर दिया है, और जैसे कोई यूइन होता है तो ये चीज़ आ रही है। अब देखो रीसेट गेम के ऊपर यहाँ पे स्टाइल अप्लाई नहीं हुई है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि ये सेम टू सेम क्लास जो है मुझे यहाँ ऊपर भी अप्लाई करना होगा। ऊपर कहाँ पे, यहाँ पे इसके ऊपर भी इस क्लास को दे देते हैं, और इसको ये इस क्लास के बारे में बता देते हैं, उससे जो है वो भी यहाँ पे उस क्लास को यूज़ कर पाएगा। सो अगर कोई जीत जाए, देख सकते हैं एस विन, एक्स इज़ विनर, और यहाँ पे जो है रीसेट गेम का ऑप्शन आ रहा है, जिसके वजह से क्लिक करोगे तो आप लोग दोबारा खेल सकते हो। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा कूल तरीके से हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अभी ड्रॉ का ही बाकी रह गया है काम, तो ड्रॉ के लिए भी इस चीज़ को सेट कर लेते हैं। अब अगर विन कर जाता है तो हम लोग यहाँ पे तो ये चीज़ करवा रहे हैं, तो इसी को कर लेते हैं कॉपी बहुत सिंपल तरीके से, और ओके इस ड्रॉ कहाँ गया, ओके हैंडल विनर, और हैंडल विनर इस तरीके से करते हैं कॉपी। और चेक ड्रॉ मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, ओके ये चेक यहाँ पर इस विन के अंदर शायद मैं चेक कर रहा हूँ, नहीं ओके कहाँ पे मैं चेक कर रहा था कि मैच ड्रॉ है, यहाँ पे इस विन के बाद, यहाँ पे जैसे इसके ऊपर क्लिक हो रहा है उसके बाद इस विन के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि डिसेबल, ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ बटन को डिसेबल। ओके ये चीज़ मुझे नहीं करवाना, बटन एट्रीब्यूट सब डिसेबल कर दो। ये चीज़ ना भी करने की क्योंकि चलेगा, क्योंकि अगर मैच ड्रॉ हो चुका है तो मतलब कि सारे के सारे बॉक्सेस ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। ओके मैच इज़ ड्रॉ लिख देते हैं यहाँ पे, मैच इज़ ड्रॉ, परफेक्ट। तो ये चीज़ हो जाएगी अगर मैच ड्रॉ होता है तो। चलिए एक बार ड्रॉ करते हैं मैच को। सो मैच इज़ ड्रॉ, बहुत बढ़िया। तो हमने इस तरीके से कूल सा गेम क्रिएट कर दिया टिक टैक टॉय। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको गेम का यूआई पसंद आया तो गाइस लाइक कर देना। मैंने यहाँ पे मॉडर्न यूआई बनाने की कोशिश की है, अगर आप लोग चाहो तो इस यूआई के अंदर और भी छेड़खानी कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आप चाहो तो किसका टर्न है वो भी डिस्प्ले करा सकते हो। तो चलिए उस चीज़ को भी करते हैं। तो उस चीज़ को करने के लिए हमें यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, सिंपल सा काम करूँगा कि यहाँ पे आऊँगा और बोर्ड मेन, और यहाँ पे आके मैं एक IMG लूँगा, और सोर्स के अंदर मैं इमेजेस के अंदर से o.png, और ऑल्ट के अंदर प्लेयर, सिंपल तरीके से प्लेयर। ओके ये जो है काफ़ी ह्यूज आ रहा है इसका साइज़, इसकी जो विथ रहेगी वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 30 पिक्सल्स, और ओके बहुत छोटा हो गया, 60 पिक्सल्स आई थिंक, परफेक्ट। और मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको थोड़ा सा स्टाइल भी दे सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। स्टाइल एक काम करते हैं गाइस, इसको एक करंट प्लेयर इस तरीके से, और इसको मुझे एक डिव में रखना पड़ेगा इसको। ओके डॉट प्लेयर प्ले, और इसके अंदर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, और इसके अंदर ले देता हूँ करंट प्लेयर प्लेयर टर्न PLAY प्लेयर टर्न 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 टर्न, ओके प्लेयर टर्न, और P के अंदर ही डाल देते हैं इसको, इमेज को। ऐसे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए। ओके क्या HTML के अंदर भी मैंने गड़बड़ी कर दी है क्या? यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ बता रहा है, क्या गड़बड़ बता रहा है, कोलन मिस्टेक। ओके छोड़ो, ये एरर दे रहा है। खैर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करूँगा तो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या चल रहा है, मैंने क्या कहीं पे कुछ मिस कर दिया है कि यहाँ पे रेड साइन आ रहा है। छोड़ो मैं वापस से एक इमेज लिख लेता हूँ, इमेज सोर्स IMAGES, इमेजेस के अंदर ओ
नाइस। और इसकी विथ कर दूंगा मैं 60 पिक्सल्स, 60 विथ, ओके सॉरी, विथ 60 px। बहुत बढ़िया। तो अभी देखते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं कि प्लेयर टर्न, तो इसको थोड़ा सा स्टाइल देते हैं CSS बाबा की हेल्प से और इसको थोड़ा सा स्टाइल करवाते हैं। यहाँ पे आते हैं डॉट प्लेयर डिस्प्ले फ्लैग्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, दैट्स इट। इससे ये इस तरीके से आ जाएगा जैसा कि मैं चाहता हूँ। और इमेज की साइज़ को थोड़ा सा छोटा करूँगा मैं, क्योंकि ये इतना बड़ा इमेज नहीं चाहिए, इसको 30 ही रहने देता हूँ। बहुत बढ़िया। तो अभी मुझे क्या करना होगा कि इसके अंदर जो p टैग है, डॉट जो p है, इसकी फॉन्ट साइज़ कर दो तुम 30 पिक्सल्स, मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा। और इसके अंदर की जो मार्जिन राइट साइड से है तुम दे दो कम से कम 10 पिक्सल का मार्जिन राइट। और फॉन्ट फैमिली कर दो तुम इसका ये वाला, ओके सॉरी ये, ओके फॉन्ट वेट कर दिया मैंने, फॉन्ट फैमिली कर दो ये वाला। और फॉन्ट वेट कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। और इसका जो कलर रहेगा वो मैं कर देता हूँ चेंज, तो ब्लैक नहीं दूंगा मैं, थोड़ी सी लाइटर दूंगा ब्लैक से, मे भी ये वाला ठीक रहेगा। करते हैं सेव। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लेयर टर्न, और अगर फॉन्ट साइज़ थोड़ी सी और इंक्रीज़ कर देते हैं, फॉन्ट वेट नहीं, मुझे यहाँ पे फॉन्ट साइज़ देना था, ताकि बोलोगे क्या छोटा क्यों दिख रहा है ये। ओके फॉन्ट साइज़, और ये देख सकते हो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। और इसकी कलर थोड़ी सी और इस तरह करनी पड़ेगी। एक काम करता हूँ कि सिंपल सा कि इसको थोड़ी, अरे यार इसको थोड़ी सी ओपेसिटी ऐसा कर देता हूँ, तो देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और मार्जिन बॉटम से मैं दूंगा इसको 30 पिक्सल्स, ताकि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। सो नाइस। तो अभी देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे हम लोग खेल रहे हैं, लेकिन टर्न मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे चेंज हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे थोड़ी सी जिग करनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट की मदद। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि हमें करना पड़ेगा कि इफ़ एल्स का कॉल, और इफ़ एल्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि इफ़ अगर यहाँ पे क्या होता है कि क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्लेयर, ओके सॉरी, प्लेयर अगर इक्वल टू अगर 1 है, तो हम क्या करेंगे कि इस इमेज की एक आईडी देंगे ये शो टर्न। ओके हम इसकी सिर्फ एट्रीब्यूट चेंज कर देंगे इसके अंदर की। सो नाइस। शो टर्न इक्वल टू क्या करेंगे, ओके सॉरी यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। jQuery attr एट्रीब्यूट सेट, और इसके अंदर डॉट ये वाली डॉट क्लास ही है ना उसका नाम, हाँ आईडी है सॉरी, तो आईडी के लिए हमें हैशटैग यूज़ करना पड़ेगा। और एट्रीब्यूट हम क्या चेंज करना चाहते हैं, src, और src के अंदर मैं डालना चाहता हूँ यहाँ पे क्या, वो उसे बताना होगा इमेजेस के अंदर ये वाली फाइल है। सो चलते हैं और इसको चेंज करवा देते हैं, यहाँ से ये चेंज कर दिया। और एल्स वरना क्या करो, ओके सॉरी इस ये वाली ब्रैकेट्स, वरना क्या करोगे इसके बजाय तुम x सेट कर दो। ओके आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। ओके यहाँ पे ओके एक्स टर्न ओ टर्न, बहुत बढ़िया। अभी x का टर्न है, अभी 0 का टर्न है, बहुत बढ़िया। अभी x का टर्न है, देख सकते हो x इज़ विनर। ओके यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो का टर्न है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ओ आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक्स आए। सो ये चीज़ करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे काम करो कि इसको एक्स कर दो यहाँ पे एक्स हो गया काम। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक्स डिस्प्ले हो रहा है। अब जैसे एक्स का टर्न हुआ वो हो गया। अब ये इसका टर्न। तो गाइज़ बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे पूरा तरीके से इस गेम को क्रिएट कर लिया है। अगर आप लोगों को गेम पसंद आया तो गेम को लाइक कर देना। और इसका सोर्स कोड अगर आप लोगों को चाहिए तो सोर्स कोड मैं अपने गिटहब अकाउंट पे दे दूंगा, आप लोग जाके इस गेम का सोर्स कोड ले सकते हो और इसके अंदर चाहो तो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। और अगर आप लोगों के पास गिटहब अकाउंट है और अगर आप लोगों ने मुझे गिटहब पे फॉलो नहीं किया तो गिटहब पे फॉलो कर लेना, और इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर लेना। सारे के सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डेफिनेटली अगर आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर लो और वायरल कर दो इस गेम को शेयर करके। तो दोस्तों इस वीडियो का इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।